वो मुख्यमंत्री हैं और अगर वो चुनाव भी लड़ते हैं तो जनता के बीच में जाते हैं। तो आज जनता के बीच में आने में उनको क्या दिक्कत है? बंद कमरा में क्यों बात करेंगे? वो हमें प्रेस और मीडिया के सामने लाइव चला करके, और जो हमारे तरफ से हमारे जो भी कमिटी है जो बात करने के लिए ऑथराइज किया गया है, वो अपना प्रस्ताव रखेंगे और वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो सामने अपना बताएंगे, जो कि प्रेस और मीडिया में भी चलेगा। हम चोर के तरह क्यों जाएंगे बात करने? वहाँ पर क्या बातें करेंगे नहीं करेंगे, और उसका वो मैसेज है सो बाद में कुछ और फैलाएंगे। हम लोग प्रेस मीडिया के सामने बात करना चाहते हैं, लाइव करके बात करना चाहते हैं। आपने कभी इससे पहले आमरण अनशन पर आप कभी बैठे हैं? कभी आपने हंगर स्ट्राइक किया? पहले कभी नहीं किए थे। हम लोग तो सिर्फ परीक्षा का तैयारी करना जाने और परीक्षा लिखना जाने, लेकिन हम लोग को क्या पता था कि सरकार हमारा भविष्य के साथ सौदा कर रही है। हम लोग परीक्षा लिख करके थकते गए और ये लास्ट स्टेज मेरा जेपीएससी का मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। मेरा 39 साल प्लस एज हो गया। सरकार से न्यायालय से हमने एज रिलैक्सेशन का ले करके केस मेरे को करना पड़ा था। सरकार है सो कट ऑफ एज 2026 कर दी थी, तो हम ऑटोमेटिक बाहर हो गए थे विज्ञापन के अनुसार। लेकिन हम लोग न्यायालय में गए और इस बात को रखें, तब जा कर के वहाँ से परीक्षा में बैठने का एंट्री आदेश मिला था। और परीक्षा लिखते हैं, पता चलता है कि OMR लीक हो गया, बाहर में निकाल करके बेचा जा रहा है। तो झारखंड का ये सब हालत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं पूरे राज्य का, और उनके देख रेख में एक परीक्षा में नहीं, सभी परीक्षाओं में है सो इसी तरह का धांधली चल रहा है कि पेपर बेच दिया जा रहा है, पेपर लीक कर दिया जा रहा है। CGL में वैसा ही हुआ था, उसमें भी मैं परीक्षा लिखा था। और जो परीक्षा को अगर हम पास भी कर जाते हैं तो उसका मेरिट लिस्ट नहीं बताया जाता है। तब तक नहीं बताया जाए जब तक कि लेन देन करके लोगों को सेटिंग नहीं कर लिया जाता है। मैं हाई स्कूल का परीक्षा 2016 में पास किया हूँ। वहाँ भी हमसे कम नंबर वाला कैंडिडेट को सिलेक्शन कर दिया जाता है। उस सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेरा 20 मार्क्स अधिक होता है, इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। फिर हमको न्यायालय जाना पड़ता है, और न्यायालय से फिर ये आदेश मेरे को मिलता है कि नहीं, इस कैंडिडेट को नियुक्ति दो। लेकिन हम सरकार इतना निरंकुश है कि हमारे जजमेंट के खिलाफ में, एकल पीठ के फैसले, वो भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में डबल बेंच में फाइल कर देती है कि नहीं, हमारे रूल के से अलग है फैसला। तो हमको ये पूछना है कि आपका क्या रूल चलता है? कम नंबर वालों को नौकरी दो और अधिक नंबर वालों को बाहर रखो। कोर्ट के जजमेंट को भी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है इस सरकार में। नहीं दी गई ना, वो डबल बेंच में चले गए। अब डबल बेंच में क्या हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कंपटीशन जीतने के बाद, क्या कोर्ट कचहरी करने के लिए एक लास्ट कंपटीशन बच जाता है क्या? हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी आज 10 साल से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहाँ भी न्याय नहीं मिला। इधर परीक्षा लिखते हैं, कभी पेपर लीक, उसमें CGL में पेपर लीक हुआ था, नेपाल में पेपर हटाया गया था। अभी JPSC लिखें तो इसमें OMR ही लीक। तो ये झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ सौदा हो रहा है, जो अब हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग भूख हड़ताल में हैं। सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है। हमारी मांगे हैं कि जितने भी हेमंत सरकार के रीजन में परीक्षाएं हुए हैं JPSC और JSSC का, सबका CBI से जांच हो, यही हमारी मांग है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो हमारा भूख हड़ताल भी जारी रहेगा, और आगे विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का भी घेराव होगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे राज्य में हम लोग जन विद्रोह का ऐलान करेंगे। आप भूख हड़ताल पे, ज़्यादा आपसे नहीं बुलवाऊंगी, और बस इतना कहना चाहूँगी, ध्यान रखिए अपना। और मैं उम्मीद करती हूँ सरकार जल्द से जल्द सुने। और अगर आपने ये सुना जो उन्होंने बोला, तो आपको समझ आएगा कितना बड़ा घोटाला है। मतलब कोर्ट के फैसले तक को मान्यता नहीं दी जा रही है इस सरकार में। और ये देखकर मैं ये सुनकर बहुत हैरान हूँ इस वक्त।